बीमारियों पर शक्ति प्रहार, कैंसर डायबिटीज की दवाएं बनाएगा भारत, 10,000 करोड़ का ऐलान। कंटेंट क्रिएटर्स की मौज, 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में खुलेगा कंटेंट क्रिएटर लैब, 10 लाख नौकरियां होंगी पैदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया तो सबकी निगाहें उनकी बजट टैबलेट और घोषणाओं पर टिकी रही। तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने पहुंची। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाई। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, महंगाई काबू में है, साथ ही इसे यूथ का बजट बताया। इनकम टैक्स से लेकर डिजिटल क्रिएटर तक के लिए निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा, गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। एक नया कंटेंट क्रिएटर लैब का सेटअप किया जाएगा। लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी बूमिंग है। डिजाइन एजुकेशन के लिए नेशनल डिजाइन स्कूल खोले जाएंगे। भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक ABGC सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की। हालांकि निर्मला सीतारमण के बजट वाले ऐलान पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार से उम्मीद ही नहीं है, उनकी बजट से क्या उम्मीद होगी। बजट के माध्यम से बीजेपी अपने लोगों को सेट करती है, लेकिन इस बजट में कई बड़े ऐलान भी हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश भी इससे जुड़ेगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिल सके। MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए की SME विकास निधि का प्रस्ताव रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप होगा। दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ होगा। रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर पर फोकस होगा। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना होगी। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना भी शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत का बड़ा ऐलान बांग्लादेश के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि भारत वहां से कपड़े आयात करता है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसके अलावा किसानों और आयुर्वेदिक संस्थानों और टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने नई रणनीति पेश की है। हर जिले में अब एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल बनेगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित होंगे, यानी आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स सिस्टम लागू होगा। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए नई स्कीम लाई जाएगी। 31 जुलाई तक ITR 1 और ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा छूट दी गई है। आयकर देने वालों की अब 2 कैटेगरी होगी। आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें थी? अपनी राय दे सकते हैं।